अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नूरीन कैलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले हमने सबक नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग सबक नंबर 16 टैगोर की याद में इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर्स और तशरीह करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो नज़्म है ये बहुत इजी सी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना कुछ समझाने का है। तो जब हम तशरीह करेंगे तो उसी के साथ हम इसको समझ भी लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सबक नंबर 16 टैगोर की याद में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी उर्दू का अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। तो फर्स्ट इसका तशरीह, तो हम पहले तशरीह कर लेते हैं। तो ये रही नज़म की तशरीह, यहाँ से स्टार्ट है। तो ये पूरी के लाख बहशत तरन्नुम है कलाम तेरा, यहाँ तक कि हम तशरीह इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसके अंदर शायर, माह जुलाई में रविंद्रनाथ टैगोर की वफ़ात हुई। इसी मुनासिबत से शायर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। इसीलिए नज़म में खुशाबा याद जुलाई ज़ुबान पे नाम तेरा की तकरार है। चमन की पुरकैफियत फ़िज़ाएं, रात की आखिरी हिस्से यानी सहर की मस्त हवाएं और आसमान पर सुर्खी माइल काली काली घटाएं तुझे सलाम कहती हैं। फ़िज़ाएं सलाम कहती हैं, सहर की मस्त हवाएं सलाम कहती हैं। तो ये रही तुझे सलाम कहती हैं और ये भी कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे तेरे एहसानात के ममनून हैं। तेरी तस्वीर खानों में दिलकशी और खूबसूरती, तेरे तरानों में जवानों के लिए मौजो मस्ती और नगमा इश्क, तेरे फसानों में नाचती गाती ज़िंदगी और तेरे कलाम में गुनगुनाती जन्नत है। फिर इसके बाद है कदूरतों पर सदा खाक डालने वाले। कदूरतों मीन्स क्या होता है इसके अंदर? कदूरत मीन्स होता है दिल की जो बुराई होती हैं उन पर सदा खाक डालने वाले से तो खुशाबा याद जुलाई ज़ुबान पे नाम तेरा तक का। इंसान की दिली रंजिशों को मिटाने, आपसी झगड़ों को मोहब्बत में ढालने और बाहमी बाज बुग़्ज़ और अदावत से पैदा दर्द के कांटे निकालने वाले थे। और ये भी कि आपका प्याम अमन और शांति और राहत का था। आपने ऐसी ज़िंदगी पाई और ज़िंदगी की ऐसी खूबियाँ हासिल की कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा और हर मुतनफिस बाहयात, या आप कट कर दीजिए अगर आपको मुश्किल लगे तो। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा और लिख लीजिएगा, ज़र्रा ज़र्रा आपको याद करता है। इसके अंदर और भी कट कर दीजिएगा, आपको याद करता है। इसके बाद है एक काश ऐसी ज़िंदगी और ऐसी खूबियाँ हमें भी हासिल हो जाएं। ज़रा ज़रा आपको याद करता है और क्या कहता है कि एक काश ऐसी ज़िंदगी और ऐसी खूबियाँ हमें भी हासिल हो जाएं। आपकी वफ़ात भी काबिल रश्क है, बल्कि इस वफ़ात पर ज़िंदगी भी रश्क होती है। एक काश ज़िंदगी की जगह में मौत हुई। आपकी मौत से अगर हर गमज़दा और सोगवार हैं तो आपकी खूबियों के खुशगवार एहसास भी वो सरशार भी है। इसकी तशरीह हो गई। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, फर्स्ट है मारूजी सवालात, सही जोड़े बनाइए। कदूरतों पर सदा खाक डालने वाला नहीं है, डालने वाला तो फर्स्ट। सेकंड है खसूमतों को मोहब्बत में ढालने वाला। थर्ड है दिलों से दर्द का कांटा निकालने वाला। सुकून व अमन का हामिल है हर प्याम तेरा। इसके बाद है मुख्तसर तरीन सवालात, नज़्म में शायर आज़म किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? टैगोर के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। टैगोर के प्याम की क्या खूबी है? अमन सुकून का हामिल है। क्या है? अमन सुकून का हामिल है। इसके बाद है मुख्तसर सवालात, टैगोर के कलाम को शायर ने किस चीज़ से मिसाल दी है? बहशत तरन्नुम। कदूरतों पर खाक डालने का क्या मतलब है?
یہ رہا اس کا آنسر. قدرتوں پر خاک ڈالنے کا یہ مطلب ہے کہ آپسی رنجشوں کو ختم کرنا. اس کے بعد تفصیلی کا فرسٹ ہے شاعر نے ٹیگور کو کس کس کا سلام پہنچایا ہے. شاعر نے ٹیگور کو چمن کی پرکیف فضا، شہر کی مست ہوا اور گھاٹی کی فرحت افروز گھٹا کا سلام پہنچایا ہے. اس کے بعد شاعر کے نزدیک ٹیگور کی کون سی خوبیوں پر رشک آتا ہے. شاعر کے نزدیک ٹیگور کی زندگی اور موت والی خوبیوں پر رشک آتا ہے کہ ٹیگور کی سادہ زندگی اور امن و سکون والی موت ہر ایک کے لیے باعث رشک ہے. اور ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ شاعر آنند نارائن ملا کے شعری مجموعوں کے نام لکھیے. ہو سکتا ہے آپ کی بک میں 2 کوشچن ہوں اور کچھ کی بک میں 3 بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کا آنسر بھی آپ کو کروا دیا ہے. اور یہ جو ہے آنسر اس کا میں بتا دیتی ہوں کہ شاعر آنند نارائن ملا کے شعری مجموعوں کے نام. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنند نارائن ملا جو ہے ان کا جو سوانح ہے اس کے اندر لاسٹ لائن دیکھ سکتے ہیں. ان کے شعری مجموعوں میں کچھ ذرے، کچھ تارے، میرے حدیث عمر گریزہ اور سیاہی کی ایک بوند قابل ذکر ہے. تو یہ ان کے شعری مجموعوں کے نام ہیں. تو یہ آپ ان کے مجموعوں کے نام لرن کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہمارا چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز گائز سبسکرائب مائی چینل. اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو.